आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है। त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। आज हम बछबारस की कहानी सुनेंगे। बछबारस की पूजा विधि। भादो यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस होती है। इस दिन एक पट्टे पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं। फिर पाटे के ऊपर जल का लोटा, एक कटोरी में भैंस का दही, भिगोए हुए मोठ बाजरा और मोई मतलब बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी से गूथा हुआ आटा, उसे मोई कहते हैं। रोली, चावल, दूब, ठंडी रोटी और दक्षिणा चढ़ाते हैं। बाद में कहानी सुनते हैं। मोठ बाजरा और रुपए रखकर बायना निकालते हैं। फिर पूजा के बाद बायना सासू जी के पैर छूकर दे देते हैं। अपनी बहन बेटियों को भी बायना भेजते हैं। इस दिन ठंडी रोटी खाई जाती है। गाय का दूध, दही और गेहूं चावल नहीं खाए जाते। बछबारस की पूजा होने के बाद अपने कुंवारे लड़के की नाभि पर स्वास्तिक बनाते हैं। नाभि के ऊपर दही, मोठ बाजरा और रुपए रखकर फुदकड़ा करते हैं। बछबारस बेटा होने के बाद मनाई जाती है। बछबारस का उजमन कैसे करते हैं वो सुनेंगे। लड़का हो उस वर्ष या लड़के का विवाह हो उस वर्ष बछबारस का उजमन करें और पूजा तो जैसे हर वर्ष होती है वैसे ही कर लें। उजमन में 1.25 किलो भिगोए हुए मोठ बाजरे को 13 कटोरी या दोनों में डालें। 2 मुठिया मोई के, जो बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी से गूंथकर बनाई जाती है, 13 दोनों में रख दें। 2 पीस खीरे के रख दें। इसके ऊपर साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार, रुपए रखकर सासू जी को पैर छूकर दे दें। बाद में गीत गाते हुए जोहड़ यानी तालाब पूजने जाते हैं। सब पूजा सामग्री से जोहड़ की पूजा करें। जोहड़ की पूजा करने के बाद फेरी लगाई जाती है। उसके बाद गीत गाते हुए वापस घर आते हैं। बछबारस की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और बहुत सारे पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ मतलब तालाब बनवाया था। तालाब बनाकर 12 वर्ष हो गए थे तो भी उसमें पानी नहीं भरा। साहूकार ने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। पंडित बोले कि या तो बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि देनी पड़ेगी, तभी जोहड़ भरेगा। अब साहूकार ने अपने बड़े बेटे की बहू को पीहर भेज दिया और बड़े पोते की बलि दे दी। बलि देते ही गरजते बरसते बादल आए और जोहड़ भर गया। कुछ दिन बाद बछबारस आई तो सब बोले, अब जोहड़ भर गया है, चलो पूजा करने चलेंगे। पूजा के लिए जाने लगे तो अपनी दासी को बोल गए कि गेहूं को तो पका लेना और धानुला को उछेड़ देना। कहने का मतलब था कि गेहूं को पका लेना और धान को थोड़ा फैला देना। साहूकार के बछड़ों का नाम गेहूला और धानुला था। दासी ने दोनों बछड़ों को पका दिया। उधर साहूकारनी ने गाजे बाजे के साथ जोहड़ की पूजा की। साहूकार की बड़ी बहू भी पीहर से जोहड़ पूजने के लिए आ गई थी। जोहड़ पूजने के बाद जब लड़कों के पेट पर फुदकड़ा करने लगे तो जिसकी बलि दी थी वो साहूकार का बड़ा पोता गोबर मिट्टी में लिपटा हुआ जोहड़ में से निकलकर बाहर आया और बोला, मेरे भी फुदकड़ा करो। सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली पूरी बात बता दी और बोली, बछबारस माता ने हमारा सत रखा है, हमारा बेटा वापस दे दिया। जोहड़ पूजने के बाद घर आए तो बछड़े दिखाई नहीं दिए। दासी से पूछा कि बछड़े कहाँ गए। दासी बोली, बछड़ों को तो मैंने पका दिया।
तब साहूकार बोला, पापिनी, एक पाप तो हम अब उतार कर आए हैं, तूने दूसरा और लगा दिया। साहूकार ने पकाए हुए बछड़ों को मिट्टी में दबा दिया और सर पकड़कर बैठ गया। शाम को गायें चरकर वापस घर आई और अपने बछड़ों को ना देखकर जमीन खोदने लगी। अब बछड़े मिट्टी में लिपटे हुए दौड़कर आ गए। गांव वाले आकर साहूकार को बोले कि देखो, तुम्हारे बछड़े वापस आ गए हैं। साहूकार ने जाकर देखा तो बछड़े गायों का दूध पी रहे हैं। साहूकार ने पूरे गांव में कहलवाया कि सब बेटों की माँ बछवारस की पूजा करना, जोहड़ पूजना। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी सुननी चाहिए। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।